हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे साइंस का ऑब्जेक्टिव, जो कि एक मॉडल सेट पे आधारित होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? ऑप्शन है एफ इज इक्वल टू आर, बी एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, सी एफ इज इक्वल टू आर बाई थ्री, डी एफ इज इक्वल टू आर बाई फोर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एफ बराबर आर बाई टू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? ऑप्शन है हवा, बी जल, सी सीसा, डी हीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सीसा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, यानी जो कम से कम दूरी है देखने की, वो कितनी है? ऑप्शन है 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ऑप्शन है बैगनी, बी नीला, सी लाल, डी पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बैगनी। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी द्विफोक्सी लेंस और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधक निर्भर करता है। ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, बी चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और डी इनमें से सभी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी सी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है वाट, बी वाट प्रति घंटा, सी यूनिट, डी ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा वाट, यानी ए। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। ऑप्शन है 3.6 गुने 10 पर पावर 3 जूल, बी 3.6 गुने 10 पर पावर 4 जूल, सी 3.6 गुने 10 पर पावर 5 जूल और डी में 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यानी 3.6 गुने 10 पर पावर 5 जूल। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, बी विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सी चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं कटती हैं और डी हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा क्या संकेत करती है? ऑप्शन है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी चालक में प्रवाहित क्षेत्र विद्युत धारा की दिशा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र
रेखाएं की दिशा क्या होती हैं? ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से क्या है? ऑप्शन है यूरेनियम, बी सोडियम, सी कार्बन, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? ऑप्शन है Ca इंटू OH2, बी CaO, सी CaCO3, डी Ca इंटू HCO3 इंटू 2। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी CaO। अगला क्वेश्चन है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, डी ओजोन। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को कैथोड पे मुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन है NaHCO3, बी Na2CO3 इंटू 10H2O, सी Ca इंटू OH2, डी CaCO3। तो इसका आंसर है NaHCO3। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है? ऑप्शन है अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अम्ल। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7, बी 8, सी 9, डी 10.5। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी यानी 10.5। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? ऑप्शन है आयोडीन, बी सल्फर, सी ब्रोमीन, डी सेलेनियम। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आयोडीन यानी ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन है अल्युमिनियम, बी NS, सी में Ca, डी Mg यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी सोडियम। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, बी 6, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी यानी 6। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है? ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन, डी एल्कोहल। तो इसका आंसर है सी यानी कीटोन। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन है एक आबंध, बी द्विआबंध, सी त्रिआबंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी त्रिआबंध। अगला क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र है? ऑप्शन है CnH2n+2, बी CnH2n, सी CnH2n-1, डी CnH2n-2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी CnH2n। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 7, बी 8, सी 9, डी 18। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 7। अगला क्वेश्चन है
समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है परमाणु साइज बढ़ता है, बी परमाणु साइज घटता है, सी परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी परमाणु साइज बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम इम्लिस्कृत वसा का पाचन करता है? ऑप्शन है पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी लाइपेज। अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रकुचन रक्त दाब होता है? ऑप्शन है 80 mm, 20, 100 cm, सी 120 mm, डी 130 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 120 mm। अगला क्वेश्चन है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अय भाग में किसके द्वारा भेजा जाता है? ऑप्शन है जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी रंध्र द्वारा और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी फ्लोएम द्वारा। अगला क्वेश्चन है उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है गेहूं, बी गुलाब, सी धान, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी गुलाब। अगला क्वेश्चन है कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, बी लेशमानिया, सी अमेवा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी लेशमानिया। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? ऑप्शन है गुलाब पुष्प, बी लौकी पुष्प, सी पपीता पुष्प, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी पपीता पुष्प। अगला क्वेश्चन है मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है यानी जो है वो कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन है आंख में, बी नाकों में, सी कानों में, डी ये सभी में। तो इसका आंसर है बी यानी नाकों में। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क में, बी मेंडुला में, सी पोन्स से और डी अनुमस्तिष्क से। तो इसका आंसर है ए यानी प्रमस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि से, बी अपटू ग्रंथि से, सी अधिवृक्क से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, सी जगदीश चंद्र बोस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा यानी मेंडल। मेंडल जो है आनुवांशिकता का नियम जो है वो खोजा था। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन है ए XY, बी XX, सी XY एवं XX दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी दोनों जो है वो X और X होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जैव निम्नीकरण कचरा है? ऑप्शन है प्लास्टिक, बी थर्मोकोल, सी पॉलीथीन, डी टिश्यू पेपर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी टिश्यू पेपर। अगला क्वेश्चन है आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी बिहार का। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? ऑप्शन है कम उद्योग, बी पुनः चक्रण, सी पुनः उपयोग, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है?
ऑप्शन है समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन हो जाएगा 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं यानी बी। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन है वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है Al इंटू OH3 इंटू S प्लस 3NHCl इंटू AQ उपयुक्त अभिक्रियाएं हैं। ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन है O2, बी NO2, सी NO2 और N2, डी NO2 और O2। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी NO2 और O2। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है परागमय, बी अपरागमय, सी अर्धपरागमय और डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अर्धपरागमय। अगला क्वेश्चन है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन है अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन, डी उत्सर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी किण्वन। अगला क्वेश्चन है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? ऑप्शन है ग्राही, बी प्रभावक, सी उत्तरदायित्व, डी बेचैनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ग्राही। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम अगला सेट लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हो ये हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।